नमस्कार, वेलकम डिवाइन ऑडियो बुक में कन्वर्जेशन विद गॉड। यहाँ पर लेखक भगवान से बातचीत कर रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, ये उन कानून में से एक है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। भगवान उत्तर देते हैं, हाँ। लेखक, क्या आप मुझे अन्य बता सकते हैं? लेखक, मैंने तुम्हें दूसरों के बारे में बताया है। मैंने तुम्हें ये सब बातें समय की शुरुआत से बताई हैं। मैंने तुम्हें बार बार ये बातें बताई हैं। मैंने एक के बाद एक कई गुरु तुम्हारे पास भेजे। तुम मेरे गुरुओं की बात नहीं सुनते, तुम उन्हें मार डालते हो। लेखक, लेकिन क्यों? हम अपने बीच के सबसे पवित्र लोगों को क्यों मार डालते हैं? हम उन्हें मार डालते हैं या उनका अपमान करते हैं, जो कि एक ही बात है। क्यों? भगवान गॉड, क्योंकि वे आपके हर उस विचार का विरोध करते हैं जो मुझे नकारने का प्रयास करता है। और यदि आप स्वयं को नकारना चाहते हैं तो आपको मुझे नकारना ही होगा। लेखक, मैं आपको यहाँ खुद को क्यों नकारना चाहूँगा? भगवान गॉड आंसर देते हैं, क्योंकि तुम भयभीत हो और क्योंकि मेरे वादे इतने अच्छे हैं कि उन पर विश्वास करना असंभव है, क्योंकि तुम सबसे बड़े सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें ऐसी आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ता है जो प्रेम, शक्ति और स्वीकृति के बजाय भय, निर्भरता और असहिष्णुता सिखाती है। आप भय से भरे हुए हैं और आपका सबसे बड़ा भय ये है कि मेरा सबसे बड़ा वादा जीवन का सबसे बड़ा झूठ हो सकता है। इसलिए आप इससे बचाव के लिए एक बड़ी कल्पना गढ़ लेते हैं। आप दावा करते हैं कि कोई भी वादा जो आपको शक्ति देता है, ईश्वर के प्रेम की गारंटी देता है, वह शैतान का झूठा वादा होना चाहिए। आप खुद से कहते हैं कि ईश्वर कभी ऐसा वादा नहीं करेगा, केवल शैतान ही ऐसा करेगा, ताकि आपको ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नकारने के लिए प्रलोभित कर सके, जो कि एक भयानक, न्यायप्रिय, ईर्ष्यालु, प्रतिशोधी और दंड देने वाली सत्ता है। भले ही यह वर्णन शैतान की परिभाषा से अधिक सटीक बैठता हो। यदि ऐसी कोई परिभाषा होती, फिर भी आपने अपने सृष्टिकर्ता के ईश्वरी वादों या स्वयं के ईश्वरी गुण को स्वीकार न करने के लिए स्वयं को समझाने के उद्देश्य से ईश्वर को शैतानी लक्षण सौंप दिए हैं। डर की शक्ति ऐसी ही होती है। लेखक, मैं अपने डर को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप मुझे नियमों के बारे में और अधिक बताएंगे? भगवान, पहला नियम ये है कि आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वह बन सकते हैं, कर सकते हैं और पा सकते हैं। दूसरा नियम ये है कि आप जिस चीज़ से डरते हैं उसी को आकर्षित करते हैं। राइटर, लेखक, ऐसा क्यों? भगवान, भावना ही वह शक्ति है जो आकर्षित करती है। जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं उसका अनुभव आपको जरूर होगा। एक जानवर जिसे आप जीवन का निम्न रूप मानते हैं, भले ही जानवर मनुष्यों की तुलना में अधिक ईमानदारी और स्थिरता से व्यवहार करते हों, वे तुरंत जानना चाहते हैं कि आप उससे डरते हैं। पौधे जिन्हें आप जीवन का और भी निम्न रूप मानते हैं, उन लोगों के प्रति कहीं बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, बजाय उनके जो उनकी परवाह नहीं करते। ये सब संयोगवश नहीं है। ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता, केवल एक भव्य योजना है, एक अविश्वसनीय हिमखंड। भावना गतिशील ऊर्जा है। जब आप ऊर्जा को गति देते हैं तो प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि आप पर्याप्त ऊर्जा को गति देते हैं तो पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ ऊर्जा का एकत्रित रूप है। ऊर्जा का इधर उधर घूमना, आपस में जुड़ना। यदि आप ऊर्जा को लंबे समय तक एक निश्चित तरीके से नियंत्रित करते हैं तो पदार्थ प्राप्त होता है। प्रत्येक गुरु इस नियम को समझता है। ये ब्रह्मांड का रसायन है।
ये समस्त जीवन का रहस्य है। विचार शुद्ध ऊर्जा है। आपके मन में आने वाला, अब तक आया हुआ और भविष्य में आने वाला हर विचार रचनात्मक है। आपके विचार की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये आपके अस्तित्व से निकलकर ब्रह्मांड में अनंत काल तक फैलती रहती है। विचार शाश्वत है। सभी विचार एक साथ जुड़ जाते हैं। सभी विचार दूसरे विचारों से मिलते हैं। ऊर्जा के एक अविश्वसनीय भूल भुलैया में एक दूसरे को काटते हुए अकथनीय सुंदरता और अविश्वसनीय जटिलता का एक निरंतर बदलता हुआ पैटर्न बनाते हैं। समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है, जिससे सरल शब्दों में कहें तो एक ही प्रकार की ऊर्जा के समूह बनते हैं। जब पर्याप्त संख्या में समान समूह एक दूसरों को काटते हुए आपस में टकराते हैं तो वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और एक सरल शब्द का प्रयोग करें तो पदार्थ के निर्माण के लिए एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा में समान ऊर्जा का एक साथ चिपकना आवश्यक होता है। लेकिन पदार्थ शुद्ध ऊर्जा से ही बनता है। वास्तव में यही एकमात्र तरीका है जिसने यह बन सकता है। एक बार ऊर्जा पदार्थ बन जाती है तो वे बहुत लंबे समय तक पदार्थ ही बनी रहती है, जब तक कि उसकी संरचना किसी विपरीत या भिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा बाधित ना हो जाए। ये भिन्न ऊर्जा पदार्थ पर क्रिया करते हुए वास्तव में पदार्थ को विखंडित कर देती है, जिससे उसकी मूल ऊर्जा मुक्त हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो यही आपके परमाणु बम का सिद्धांत है। आइंस्टीन किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में परमाणु बम के सबसे करीब पहुंचे थे। उनसे पहले या उनके बाद ब्रह्मांड के रचनात्मक रहस्य को खोजना, समझाना और उसे व्यवहार में लाना। अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि समान विचारधारा वाले लोग मिलकर अपनी मनचाही वास्तविकता का निर्माण कैसे कर सकते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, ये वाक्यांश और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। बेशक जब पूरा समाज एक खास तरह से सोचता है तो अक्सर चौंकाने वाली घटनाएं घटित होती हैं। हालांकि ये सभी घटनाएं हमेशा वांछनीय नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए भय में जी रहा समाज अक्सर वास्तव में अनिवार्य रूप से वही चीज उत्पन्न कर देता है जिससे वह सबसे ज़्यादा डरता है। इसी प्रकार बड़े समुदाय या मंडली अक्सर सामूहिक चिंतन या जिसे कुछ लोग सामूहिक प्रार्थना कहते हैं में चमत्कार उत्पन्न करने वाली शक्ति पाते हैं। और ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि व्यक्तियों के विचार, प्रार्थना, आशा, इच्छा, सपना, भय अत्यंत प्रबल हो तो वे स्वयं ही ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। यीशु ने यह नियमित रूप से किया है। वे ऊर्जा और पदार्थ को नियंत्रित करना, उसे पुनर्व्यवस्थित करना, उसे पुनर्परिवर्तित करना और उस पर पूर्ण नियंत्रण रखना जानते थे। अनेक गुरु इसे जानते थे। बहुत से लोग इसे आप जानते हैं। आप इसे जान सकते हैं। अभी इस वक्त ये अच्छाई और बुराई का वह ज्ञान है जो आदम और हव्वा को प्राप्त हुआ था। जब तक वे इसे नहीं समझ लेते तब तक इसके बारे में वो ज्ञात भी नहीं कर पाएंगे। आदम और हव्वा, जिन्हें आपने प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए पौराणिक नाम दिए हैं, मानव अनुभव के जनक और माता थे, जिसे आदम का पतन बताया गया और वह वास्तव में उसका उत्थान था, मानव जाति के इतिहास की सबसे महान घटना। इसके बिना सापेक्षता का संसार अस्तित्व में ही नहीं होता। आदम और हव्वा का कार्य मूल पाप नहीं था, बल्कि वास्तव में पहला आशीर्वाद था। आपको उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि गलत चुनाव करने वाले पहले व्यक्ति होने के नाते आदम और हव्वा ने
ही किसी भी प्रकार का चुनाव करने की संभावना को जन्म दिया। आपकी पौराणिक कथाओं में आपने हव्वा को बुरी बना दिया है। वे मोहक स्त्री जिसने अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने वाला फल खाया और आदम को शर्माते हुए अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस पौराणिक संरचना ने आपको स्त्री को पुरुष का पतन बनाने की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप विकृत वास्तविकताओं के साथ साथ विकृत यौन दृष्टिकोण और भ्रम भी पैदा हुआ। आप इतनी बुरी बात पर इतना अच्छा कैसे महसूस कर सकते हैं? जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती। डर उसे चुंबक की तरह आपकी ओर खींच लाएगा। आपके सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखी हर बात में यह बात लागू होती है और जो परंपरा आपने बनाई है उसमें स्पष्ट चेतावनी निहित है। डरो नहीं। क्या आपको लगता है कि ये संयोगवश हुआ? नियम तो बहुत सरल है। विचार रचनात्मक होता है। भय समान ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रेम ही सब कुछ है। ओह, आपने मुझे तीसरे सवाल पर ही पकड़ लिया। लेखक, अगर डर ही वैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करता है तो प्रेम ही सब कुछ कैसे हो सकता है? भगवान गॉड उत्तर देते हैं, प्रेम ही परम सत्य है, यही एकमात्र है, यही सब कुछ है। प्रेम की अनुभूति ईश्वर का अनुभव है। सर्वोच्च सत्य में प्रेम ही सब कुछ है, जो कुछ था और जो कुछ हमेशा रहेगा। जब तक आप परम सत्य में प्रवेश करते हैं तो आप प्रेम में प्रवेश करते हैं। सापेक्षता का क्षेत्र इसलिए बनाया गया ताकि मैं स्वयं को अनुभव कर सकूं। ये बात आपको पहले ही समझाई जा चुकी है, लेकिन इसमें सापेक्षता का क्षेत्र वास्तविक नहीं हो जाता। ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसे आपने और मैंने मिलकर बनाया है और बनाते आ रहे हैं ताकि हम स्वयं को अनुभवजन रूप से मिलकर जानें। फिर भी सृष्टि अत्यंत वास्तविक प्रतीक होती है। इसका उद्देश्य इतना वास्तविक प्रतीक होता है कि हम इसे सचमुच विद्यमान मान लेंगे। इस प्रकार ईश्वर ने स्वयं से भिन्न कुछ और सृजित करने की युक्ति की। यद्यपि कड़ाई से कहें तो यह असंभव है, क्योंकि ईश्वर मैं हूँ सर्वस्व है। कुछ और अर्थात सापेक्षता के क्षेत्र की रचना करके मैंने एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है जिसमें आप स्वयं को ईश्वर के रूप में चुन सकते हैं। न कि केवल ये बताया जाए कि आप ईश्वर हैं, जिसमें आप ईश्वरत्व को एक अवधारणा के बजाय सृजन के कार्य के रूप में अनुभव कर सकते हैं, जिसमें सूर्य में जलती छोटी मोमबत्ती अर्थात सबसे छोटी आत्मा स्वयं को प्रकाश के रूप में जान लेती है। भय प्रेम का दूसरा छोर है। ये मूल ध्रुवता है। सापेक्षता के क्षेत्र की रचना करते समय मैंने सबसे पहले अपने आप के विपरीत का सृजन किया। अब जिस भौतिक जगत में आप रहते हैं वहाँ केवल दो ही अवस्थाएं हैं, भय और प्रेम। भय से उत्पन्न विचार भौतिक जगत में एक प्रकार की अभिव्यक्ति उत्पन्न करेगी। प्रेम से उत्पन्न विचार दूसरी प्रकार की अभिव्यक्ति करेगी। इस धरती पर विचरण करने वाले वे गुरु हैं जिन्होंने सापेक्षिक जगत के रहस्य को खोज निकाला है और इनकी वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। संक्षेप में गुरु वे हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में केवल प्रेम को चुना है, हर पल हर परिस्थिति में। यहाँ तक कि जब उन्हें मारा जा रहा था तब भी वे हमें अपने हथियारों से प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब उन पर अत्याचार हो रहा था तब भी वे अपने उत्पीड़कों से प्यार करते थे। इसे समझना आपके लिए बहुत कठिन है, अनुकरण करना तो और भी मुश्किल। फिर भी यही वह कार्य है जो प्रत्येक गुरु ने किया। दर्शन, परंपरा या धर्म कोई भी हो, यही वह कार्य है
जो प्रत्येक गुरु ने किया। ये उदाहरण और ये पाठ आपके लिए बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, बार बार लगातार इसे आपको दिखाया गया है। युगों युगों से हर जगह, आपके सभी जन्मों में और हर पल ब्रह्मांड ने इस सत्य को आपके सामने रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। गीत और कहानियों में, कविता और नृत्य में, शब्दों में और गति में, गतिमान चित्रों में, जिन्हें आप चलचित्र कहते हैं, और शब्दों के संग्रह में, जिन्हें आप पुस्तकें कहते हैं। सबसे ऊंचे पर्वत से ये पुकार सुनाई दी, सबसे निचले स्थान पर इसकी फुसफुसाहट सुनाई दी। मानव अनुभव के हर गलियारे में इस सत्य की गूंज सुनाई दी। प्रेम ही उत्तर है, फिर भी तुमने नहीं सुना। अब आप इस पुस्तक के पास आइए और परमेश्वर से फिर वही प्रार्थना कीजिए जो परमेश्वर ने आपको अनगिनत बार, अनगिनत तरीकों से कही है। मैं इस पुस्तक के संदर्भ में आपसे फिर वही बात दोहराऊंगा। क्या आप अब सुनेंगे? क्या आप सचमुच सुनेंगे? आपको क्या लगता है कि किस वजह से आप इस सामग्री तक पहुँचे हैं? ये आपके हाथों में कैसे है? क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ? ब्रह्मांड में कोई भी घटना संयोगवश नहीं होती। मैंने तुम्हारे हृदय की पुकार सुनी, मैंने तुम्हारी आत्मा की खोज देखी है। मैं जानता हूँ कि तुमने सत्य को कितनी गहराई से चाहा है। पीड़ा में भी तुमने इसे पुकारा है, आनंद में भी तुमने निरंतर मुझसे विनती की है, मुझे दर्शन दो। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में खुलकर बता रहा हूँ। मैं यहाँ ऐसा कर रहा हूँ इतनी सरल भाषा में कि आप गलत नहीं समझ सकते, इतनी सरल भाषा में कि आप भ्रमित नहीं हो सकते, इतनी आम शब्दावली में कि आप शब्दों के जाल में मत उलझो। तो अब पूछो, मुझसे कुछ भी पूछो, कुछ भी। मैं तुम्हें जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं पूरे ब्रह्मांड का इस्तेमाल करूँगा। इसलिए सतर्क रहो। ये किताब मेरा एकमात्र साधन नहीं है। तुम एक सवाल पूछ सकते हो, फिर इस किताब को रख सकते हो, लेकिन देखो, सुनो अगले गाने के बोल जो तुम सुनोगे, अगले लेख में दी गई जानकारी जो तुम पढ़ोगे, अगली फिल्म की कहानी जो तुम देखोगे, अगले व्यक्ति से मिलने पर उसके मुंह से निकली कोई बात, या फिर अगली नदी की फुसफुसाहट, अगले सागर की सिसकी, अगली हवा की वो लहर जो तुम्हारे कानों को सहलाती है। ये सब मेरी देन है। ये सभी रास्ते मेरे लिए खुले हैं। अगर तुम सुनोगे तो मैं तुमसे बात करूँगा। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तब मैं दिखाऊँगा कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहा हूँ, हर राह पर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है। तेरे दाहिने हाथ में अनंत सुख है। लेखक, मैंने जीवन भर ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजते हुए बिताया है। भगवान, मुझे मालूम है कि तुमने किया है। लेखक, और अब मुझे ये मिल गया है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ बैठकर वह सब खुद लिख रहा हूँ। भगवान, तुम कर रहे हो। लेखक, ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर से संवाद करने का अनुभव ऐसा ही होता होगा? भगवान, क्या आपको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए? मैं देखता हूँ कि मैं क्या व्यवस्था कर सकता हूँ। लेखक, आप जानते हैं ना कि कुछ लोग इस पूरी किताब को ईसा निंदा कहेंगे, खासकर अगर आप लगातार इतने ज्ञान बघाड़ते रहेंगे। भगवान, मैं आपको एक बात समझा दूं। आपके मन में ये धारणा है कि ईश्वर जीवन में केवल एक ही रूप में प्रकट होता है। ये एक बहुत ही खतरनाक धारणा है। यह आपको हर जगह ईश्वर को देखने से रोकता है। अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर का रूप या ध्वनि या स्वरूप केवल एक ही है, तो आप दिन रात मुझे अनदेखा करते रहेंगे। आप अपना पूरा जीवन ईश्वर को खोजते रहेंगे और उन्हें नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आप पुरुष की तलाश कर रहे हैं।
मैं इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहा जाता है कि आप सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों में ईश्वर को नहीं देखते तो आप आधी कहानी से वंचित रह जाते हैं। ये एक महान सत्य है। ईश्वर दुख और सुख में, कड़वे और मीठे में विद्यमान है। हर चीज के पीछे एक दिव्य उद्देश्य है, इसलिए हर चीज में एक दिव्य उपस्थिति है। मैंने एक बार गॉड इज आ सलामी सैंडविच नाम की एक किताब लिखना शुरू किया था। भगवान, वह एक बहुत अच्छी किताब बन सकती थी। मैंने ही तुम्हें वह प्रेरणा दी थी, तुमने उसे क्यों नहीं लिखा? राइटर, लेखक, ये ईसा निंदा जैसा लगा या कम से कम बेहद अपमानजनक। भगवान, आपका मतलब है अद्भुत रूप से अनादरपूर्ण। आपको ये विचार कहाँ से आया कि ईश्वर केवल एक आदरपूर्ण ही है? ईश्वर ऊपर भी है और नीचे भी है, गर्म भी है और ठंडा भी है, बाएं भी है और दाएं भी है, आदरपूर्ण भी है और अनादरपूर्ण भी। क्या आपको लगता है कि भगवान हंस नहीं सकते? क्या आप सोचते हैं कि भगवान को अच्छे चुटकुले पसंद नहीं आते? क्या आपको लगता है कि भगवान में हास्यबोध नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, हास्यबोध का आविष्कार भगवान ने ही किया है। क्या मुझसे बात करते समय तुम्हें धीमी आवाज में बोलना जरूरी है? क्या अपशब्द या कठिन भाषा मेरी समझ से बाहर है? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझसे वैसे ही बात कर सकते हो जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई शब्द है जो मैंने नहीं सुना? कोई ऐसा दृश्य है जो मैंने नहीं देखा? कोई ऐसी ध्वनि है जिसे मैं नहीं जानता? क्या आपको लगता है कि मैं इनसे से कुछ को तुच्छ मानता हूँ जबकि दूसरों से प्रेम करता हूँ? मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझता। इनमें से कोई भी चीज़ मुझे घृणित नहीं लगती। ये जीवन है और जीवन एक उपहार है, एक अनमोल खजाना, परम पवित्र है। मैं ही जीवन हूँ क्योंकि जीवन का सार मैं ही हूँ। इसके हर पहलू का एक दिव्य उद्देश्य है। ईश्वर द्वारा समझे और स्वीकृत कारण के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। लेखक, ये कैसे संभव है? मनुष्य द्वारा निर्मित बुराई का क्या होगा? भगवान, आप ईश्वर की योजना से बाहर किसी भी वस्तु, विचार, घटना या किसी भी प्रकार के अनुभव का सृजन नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की योजना ये है कि आप जो चाहें सब कुछ सृजित कर सकते हैं। इसी स्वतंत्रता में ईश्वर के ईश्वर होने का अनुभव निहित है और इसी अनुभव के लिए मैंने आपका सृजन किया है और जीवन का भी। बुराई वही है जिसे तुम बुराई कहते हो, फिर भी मैं उसे भी प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिसे तुम बुराई कहते हो उसी के माध्यम से तुम अच्छाई को जान सकते हो, केवल उसी के माध्यम से जिसे तुम शैतान का काम कहते हो, जबकि तुम परमेश्वर का काम जान और काम सकते हो। मुझे गर्म से ठंडा, ऊंचा से नीचा, बायां से दायां नहीं लगता। ये सब सापेक्ष है, ये सब अस्तित्व का हिस्सा है। मुझे अच्छे से बुरे से ज़्यादा प्यार नहीं है। हिटलर स्वर्ग गया है। जब आप ये समझ जाएंगे तब आप ईश्वर को समझ जाएंगे। लेखक, लेकिन मुझे ये सिखाया गया है कि अच्छा और बुरा दोनों मौजूद है, कि सही और गलत एक दूसरे के विरोधी हैं, कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, उचित नहीं है, भगवान की दृष्टि से स्वीकार नहीं है। भगवान, ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ स्वीकार है, क्योंकि ईश्वर भला उस चीज़ को कैसे अस्वीकार कर सकता है जो अस्तित्व में है। किसी वस्तु को अस्वीकार करना उसके अस्तित्व से ही नहीं, इनकार करना, ये कहना ही कि वह ठीक नहीं है, ये कहने के समान है कि वह मेरा अंश नहीं है, और ये असंभव है। फिर भी अपने विश्वासों पर अडिग रहें और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें, क्योंकि ये आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके मित्रों और आपके समाज के मूल्य हैं। ये आपके जीवन की संरचना बनाते हैं।
और इन्हें खोना आपके अनुभवों के ताने बाने को बिखेरने जैसा होगा। फिर भी एक एक करके इनका विश्लेषण करें, इनकी बारीकी से समीक्षा करें। घर को तोड़ फोड़ ना करें, बल्कि हर ईंट को देखें और जो टूटी हुई लगती है, जो अब संरचना को सहारा नहीं दे रही, उन्हें बदल दें। सही और गलत के बारे में आपके विचार केवल विचार ही हैं। ये वे विचार हैं जो आपके व्यक्तित्व का आकार और सार बनाते हैं। इनमें से किसी को भी बदलने का केवल एक ही कारण हो सकता है। किसी भी बदलाव का केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है। यदि आप अपने वर्तमान स्वरूप से खुश नहीं हैं, केवल आप ही जान सकते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। केवल आप ही अपने जीवन के बारे में कह सकते हैं, ये मेरी रचना पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि आपके मूल्य आपके हित में हैं तो उस पर कायम रहें, उनके लिए तर्क दें, उनकी रक्षा के लिए संघर्ष करें, फिर भी इस तरह से लड़ने का प्रयास करके जिससे किसी को नुकसान न पहुँचे। नुकसान पहुँचाना उपचार का आवश्यक तत्व नहीं है। लेखक, आप कहते हैं अपने मूल्यों पर कायम रहो, और साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि हमारे सारे मूल्य गलत हैं। कृपया इस मामले में मेरी मदद करें। भगवान, मैंने ये नहीं कहा कि आपके मूल्य गलत हैं, लेकिन सही भी नहीं हैं। ये महज राय है, आकलन है, फैसले हैं। ज़्यादातर ये फैसले आपने नहीं बल्कि किसी और ने लिए हैं। शायद आपके माता पिता ने, आपके धर्म ने, आपके शिक्षकों, इतिहासकारों और राजनेताओं ने। आपने अपने सत्य में जिन मूल्यों को समाहित किया, उनमें से बहुत ही कम ही ऐसे हैं जो आपने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर बनाए हैं। फिर भी अनुभव भी उद्देश्य है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। और यदि आप स्वयं को अपने अनुभव से ही सृजित करते हैं तो आपने स्वयं को दूसरों के अनुभव से ही सृजित किया होगा। यदि पाप जैसी कोई चीज़ होती तो वह यही होती कि दूसरों के अनुभवों के आधार पर खुद को वैसा बना लेना जैसा आप हैं। यही वह पाप है जो आपने किया है। आप सभी ने। आप अपने स्वयं के अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करते। आप दूसरों के अनुभवों के सत्य मान लेते हैं, और फिर जब आप पहली बार वास्तविक अनुभव का सामना करते हैं तो आप अपने पूर्व ज्ञान को उस अनुभव पर थोप देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका अनुभव पूरी तरह से भिन्न हो सकता था। ऐसा अनुभव जो आपके मूल शिक्षक या स्रोत को गलत साबित कर सकता है। अधिकतर मामलों में आप अपने माता पिता, अपने स्कूल, अपने धर्म, अपनी परंपराओं, अपने पवित्र ग्रंथों को गलत साबित नहीं करना चाहते। इसलिए आप स्वयं के अनुभव को नकारते हुए उस बात को मान लेते हैं जो आपको सोचने के लिए कही गई है। मानव कामुकता के प्रति आपके दृष्टिकोण से ये बात और भी गहराई से स्पष्ट होती है। सर्वविदित है कि यौन अनुभव मनुष्य के लिए सबसे प्रेमपूर्ण, सबसे रोमांचक, सबसे शक्तिशाली, सबसे उमंग भरा, सबसे स्फूर्तिदायक, सबसे ऊर्जावान, सबसे सकारात्मक, सबसे अंतरंग, सबसे एकजुट करने वाला और सबसे मनोरंजक शारीरिक अनुभव हो सकता है। इस अनुभव को जानने के बाद भी आपने यौन संबंध के बारे में दूसरों द्वारा प्रचारित पूर्व धारणाओं, विचारों, धारणाओं को स्वीकार करना चुना है, जबकि उन सभी का आपके विचारों में स्वार्थ निहित है। वे राय, निर्णय, विचार आपके अपने अनुभव के बिल्कुल विपरीत हैं। फिर भी क्योंकि आप अपने शिक्षकों को गलत साबित नहीं करना चाहते, आप खुद को ये विश्वास दिला लेते हैं कि आपका अनुभव ही गलत है। इसका परिणाम ये होता है कि आपने इस विषय पर अपने सच्चे ज्ञान के साथ विश्वासघात कर दिया है, जिसके विनाशकारी परिणाम हुए हैं। आपने पैसे के साथ यही किया।
जीवन में जब भी आपके पास बहुत सारा पैसा आया, आपको बहुत अच्छा लगा है। पैसा पाकर भी आपको खुशी हुई और उसे खर्च करने में भी। इसमें कुछ भी बुरा नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी स्वाभाविक रूप से गलत नहीं। फिर भी इस विषय पर दूसरों की शिक्षाओं ने आपके भीतर इतनी गहराई से जगह बना ली कि आपने सत्य के पक्ष में अनुभव को नकार दिया। इस सत्य को अपना मानकर आपने इसके इर्द गिर्द रचनात्मक विचार गढ़ लिए हैं। इस प्रकार आपने धन के संबंध में एक ऐसी व्यक्तिगत वास्तविकता बना ली जो उसके आपको दूर धकेलती है, क्योंकि भला आप उस चीज़ को क्यों आकर्षित करना चाहेंगे जो अच्छी नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से आपने ईश्वर के बारे में भी यही विरोधाभास पैदा कर दिया। ईश्वर के बारे में आपके हृदय का हर अनुभव आपको बताता है कि ईश्वर अच्छे हैं। आपके शिक्षक आपको ईश्वर के बारे में जो कुछ भी सिखाते हैं वे आपको बताता है कि ईश्वर बुरे हैं। आपका हृदय कहता है कि ईश्वर से बिना किसी प्रेम के प्रेम करना चाहिए। आपके शिक्षक कहते हैं कि ईश्वर से डरना चाहिए क्योंकि वे प्रतिशोधी ईश्वर हैं। वे कहते हैं कि आपको ईश्वर के क्रोध के भय से जीना है। आपको उनकी उपस्थिति में कांपना है। आपको अपने पूरे जीवन भर प्रभु के न्याय से डरना है। आपको बताया जाता है कि प्रभु न्यायी हैं और ईश्वर जानते हैं कि जब आप प्रभु के भयानक न्याय का सामना करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको ईश्वर के आदेशों का पालन करना है, अन्यथा सबसे बढ़कर आपको ऐसे तार्किक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जैसे यदि ईश्वर अपने नियमों का कड़ाई से पालन चाहता था तो उसने उन नियमों के उल्लंघन की संभावना क्यों पैदा की। आपके शिक्षक आपको बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर बताना चाहते हैं कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन किस प्रकार की स्वतंत्र इच्छा तब स्वतंत्र होती है जब तक कोई भी दूसरे पर चुनने की निंदा होती है। स्वतंत्र इच्छा कैसे स्वतंत्र हो सकती है जब यह आपकी इच्छा ही नहीं है बल्कि किसी और की इच्छा है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। जो लोग आपको ये सिखाते हैं वे ईश्वर को पाखंडी साबित करते हैं। आपको बताया जाता है कि ईश्वर क्षमा और करुणा का देवता है। फिर भी यदि आप इस क्षमा को सही तरीके से नहीं मांगते, यदि आप सही ढंग से ईश्वर के पास नहीं जाते तो आपकी प्रार्थना अनसुनी रह जाएगी। आपकी पुकार अनसुनी कर दी जाएगी। यदि केवल एक ही सही तरीका होता है तो ये इतना बुरा नहीं होता, लेकिन इतने शिक्षक हैं उतने ही सही तरीके सिखाए जा रहे हैं। इसलिए आप में से अधिकांश लोग अपने व्यस्क जीवन का अधिकांश समय ईश्वर की उपासना करने, उनकी आज्ञा मानने और उनकी सेवा करने का सही तरीका खोजने में व्यतीत करते हैं। विडंबना ये है कि मुझे आपकी उपासना नहीं चाहिए, मुझे आपकी आज्ञाकारिता की आवश्यकता नहीं है और आपके लिए मेरी सेवा करना आवश्यक नहीं है। ये वे व्यवहार हैं जिनकी अपेक्षा इतिहास में आमतौर पर अहंकारी, असुरक्षित और अत्याचारी सम्राट अपने प्रजाजनों से करते आए हैं। ये किसी भी अर्थ में ईश्वरीय अपेक्षाएं नहीं हैं और ये आश्चर्यचकित हैं। दुनिया ने अब तक ये निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला कि ये अपेक्षाएं कृत्रिम हैं और इनका ईश्वर की आवश्यकताओं या इच्छाओं से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी है बस वही है जो कुछ भी है। इसलिए परिभाषा के अनुसार उसे किस चीज़ की चाहत नहीं है, ना ही किसी चीज़ की कमी है। यदि आप ऐसे ईश्वर से विश्वास करना चुनते हैं जिसे किसी न किसी रूप में कुछ चाहिए होता है और वह ना मिलने पर इतना आहत होता है जिनसे वह उसे मिलने की उम्मीद होती है, उन्हें ही दंडित करना है, तो आप मुझसे कहीं छोटे ईश्वर से विश्वास करना चुनते हैं। आप वास्तव में एक छोटे ईश्वर की संतान हैं। नहीं मेरे बच्चों, मैं इस लेख के माध्यम से
आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में कोई इच्छा नहीं है। इच्छाएं और आवश्यकताएं एक ही चीज़ नहीं है। हालांकि आप में से कई लोगों ने अपने वर्तमान में जीवन में इन्हें एक ही मान लिया है। इच्छा ही समस्त सृजन का आरंभ है। ये पहला विचार है। ये आत्मा के भीतर की एक महान अनुभूति है। ये ईश्वर है जो ये चुन रहा है कि आगे क्या सृजित करना है और ईश्वर की इच्छा क्या है। मेरी सर्वप्रथम इच्छा है कि मैं स्वयं को जानूं और अपने समस्त वैभव में स्वयं को अनुभव करूं। ये जानूं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे और ब्रह्मांड के समस्त संसारों की रचना करने से पहले मेरे लिए ऐसा करना असंभव था। दूसरा, मेरी इच्छा है कि आप उस शक्ति के माध्यम से यह जान सकें और अनुभव कर सकें कि आप वास्तव में कौन हैं, जो मैंने आपको स्वयं को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से बनाने और अनुभव करने के लिए दी है। तीसरा, मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण जीवन प्रक्रिया निरंतर आनंद सतत सृजन कभी न कभी खत्म होने वाले विस्तार और वर्तमान के प्रत्येक क्षण में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव हो। मैंने एक ऐसी परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित की है जिसके द्वारा ये इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये इच्छाएं इसी क्षण पूर्ण हो रही हैं। तुम में और मुझ में केवल यही अंतर है कि मुझे ये बात ज्ञात है। जब आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, जो क्षण कभी भी आ सकता है, तब आप भी वैसा ही महसूस करेंगे जैसा मैं हमेशा करता हूँ। पूर्णतः आनंदित, प्रेमपूर्ण, स्वीकार करने वाला, आशीर्वाद देने वाला और कृतज्ञ। ये ईश्वर के 5 दृष्टिकोण हैं। और इस संवाद के समाप्त होने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन दृष्टिकोण को अपने जीवन में अभी से लागू करने से आप ईश्वर भक्त की ओर बढ़ने लगेंगे। ये सब एक बहुत छोटे से प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा है। हाँ, अपने मूल्यों पर तब तक कायम रहें जब तक आपको ये महसूस होता रहे कि वे आपके लिए लाभकारी हैं। फिर भी ये देखने का प्रयास करें कि क्या आपके विचार, शब्द और कर्मों से वे मूल आपके अनुभव में, आपके बारे में, आपके द्वारा अब तक का सर्वोच्च और सर्वोत्तम विचार को साकार करता है। अपने मूल्यों का एक एक करके विश्लेषण करें, उन्हें सार्वजनिक जांच के दायरे में लाएं। अगर आप दुनिया को बता सकते हैं कि आप कौन हैं और आप किस पर विश्वास करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। बिना रुके या हिचकिचाए आप स्वयं से प्रसन्न हैं। मुझ में इस संवाद को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपने स्वयं का निर्माण कर लिया है और उस स्वयं के लिए एक जीवन भी बना लिया है जिसे किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। किताब नीचे रख दीजिए। राइटर, लेखक, मेरा जीवन परिपूर्ण नहीं है, ना ही परिपूर्ण होने के करीब है। मैं स्वयं परिपूर्ण नहीं हूँ। वास्तव में मैं अपूर्णताओं का पुतला हूँ। कभी कभी मैं दिल से चाहता हूँ कि काश मैं इन अपूर्णताओं को सुधार पाता। काश मुझे पता होता कि मेरे व्यवहार का कारण क्या है, मेरी असफलताओं का क्या कारण और मेरे रास्ते में क्या बाधाएं आती रहती हैं। शायद इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं स्वयं इन सवालों के जवाब नहीं खोज पाया हूँ। भगवान, मुझे खुशी है कि आप आए। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए यहाँ रहा हूँ। मैं अभी भी यहीं हूँ। आपको जवाब खुद ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आपको कभी भी ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। राइटर, लेखक, फिर भी आपसे इस तरह बैठकर संवाद करना बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। और उससे भी बड़ी बात यह कल्पना करना कि आप ही हैं भगवान जो जवाब दे रहे हैं। मेरा मतलब ये मेरा पागलपन तो नहीं है। भगवान, मैं समझ गया। बाइबल के सभी लेखक समझदार थे, लेकिन तुम पागल हो। लेखक, बाइबल के लेखक मसीह के जीवन के साक्षी थे और उन्होंने ईमानदारी से वह सब कुछ दर्ज किया जो उन्होंने सुना और देखा। भगवान, संशोधन करते हुए,
नए नियम के अधिकांश लेखकों ने अपने जीवन में कभी यीशु से मुलाकात नहीं की या उन्हें देखा। ये यीशु के पृथ्वी छोड़ने के कई वर्षों बाद जीवित थे। अगर वे सड़क पर यीशु नासरत से मिलते भी तो वे उन्हें पहचान ही नहीं पाते। लेकिन बाइबल के लेखक महान विश्वासी और महान इतिहासकार थे। उन्होंने उन कहानियों को संकलित किया जो उन्हें और उनके मित्रों को अन्य बुजुर्गों द्वारा एक एक करके सुनाई जाती थी और अंततः एक लिखित अभिलेख तैयार किया गया। और बाइबल के सभी लेखकों की रचनाएं अंतिम दस्तावेज में शामिल नहीं की गई। पहले से ही ये यीशु की शिक्षाओं के इर्द गिर्द चर्च स्थापित हो चुके थे। और जैसा कि हर जगह हर समय होता है, जब लोग समूहों में इकट्ठा होते हैं, ये एक सशक्त विचार है कि इन गिरजाघरों या समूहों के भीतर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो ये निर्धारित करते थे कि यीशु की कहानी के कौन से भाग बताए जाएंगे और कैसे। चयन और संपादन की ये प्रक्रिया सुसमाचार और बाइबल के संकलन, लेखन और प्रकाशन के दौरान निरंतर जारी रही। मूल धर्म ग्रंथों के लिखित रूप में दर्ज होने के कई शताब्दियों बाद भी चर्च की एक उच्च परिषद ने एक बार फिर ये निर्धारित किया कि किन सिद्धांतों और सत्यों को तत्कालीन आधिकारिक बाइबल में शामिल किया गया और किन सिद्धांतों और सत्यों को जनता के सामने प्रकट करना अनुचित या समय से पहले होगा। और अन्य पवित्र ग्रंथ भी जिनसे वे प्रत्येक को साधारण मनुष्य द्वारा प्रेरणा के क्षणों में लिखा गया था, जिनमें से कोई भी आपसे ज़्यादा पागल नहीं था। लेखक, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं या नहीं? क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि ये लेख एक दिन पवित्र ग्रंथ बन सकते हैं? भगवान, मेरे बच्चे, जीवन में सब कुछ पवित्र है, इस लिहाज से हाँ, ये पवित्र ग्रंथ है। लेकिन मैं शब्दों को लेकर तुम में से बहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाव समझता हूँ। नहीं, मेरा ये सुझाव नहीं है कि ये पांडुलिपि एक दिन पवित्र ग्रंथ बन जाएगी, कम से कम कई 100 वर्षों तक तो नहीं, या जब इसकी भाषा अप्रचलित ना हो जाए। देखिए, समस्या ये है कि यहाँ की भाषा बहुत बोलचाल की है, आधुनिक, समकालीन है। लोग सोचते हैं कि अगर भगवान सीधे आपसे बात करें तो उनकी आवाज़ पड़ोस के किसी आम आदमी जैसी नहीं होगी। भाषा में कुछ ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जो इसे दिव्यता का प्रतीक ना भी कहे, लेकिन एक रूपता प्रदान करे। कुछ गरिमा होनी चाहिए, कुछ ईश्वरीय भाव होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यही समस्या का एक हिस्सा है। लोगों के मन में ईश्वर के बारे में ये धारणा है कि वह केवल एक ही रूप में प्रकट होता है। जो भी उस रूप का उल्लंघन करता है उसे ईश निंदा माना जाता है। लेखक, जैसा कि मैंने पहले कहा था। भगवान, जैसा कि तुमने पहले कहा था। लेकिन चलिए सीधे आपके सवाल के मूल मुद्दे पर आते हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान से संवाद कर पाना पागलपन है? क्या आप प्रार्थना में विश्वास नहीं करते? और इस तरह से भगवान और लेखक के बीच में वार्तालाप। और आज का ये सत्र इसी जगह पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। अगली वीडियो से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और बेल आइकन को भी एक बार प्रेस करिए, जिससे कि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। इस वीडियो को आगे आप शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।